अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, आप अभी 18 साल के हो और क्या सरकारी बैंक में जाऊँ, क्या प्राइवेट बैंक में जाऊँ, क्या जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक में जाऊँ, कौन सी क्या चीज़ करूँ मैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए। सारा वीडियो का बता दूँ, सारा फ़ायदा आपका ही होगा जो मैं आपको बताऊँगा, एकदम रियल, ट्रांसपेरेंट और बिना किसी बायस्ड के। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अभी अगर आप 18 साल के हुए हो, एडल्ट हुए हो, तो आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट चाहिए भाई, यूपीआई करना है, जो भी करना है। तो अब आपके आगे दो ऑप्शन है कि भाई सरकारी बैंकों में जाऊं, जैसे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी एंड सो ऑन, या फिर मैं प्राइवेट बैंकों में जाऊं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर आपका यस बैंक, भाई जो टॉप के नाम, वहाँ जाऊँ। आप अगर सोच रहे हो कि मैं प्राइवेट बैंक जाऊंगा, सरकारी बैंक में सर्विस नहीं मिलती या वहाँ पे लाइन लगती है, ये वो, तो आपको मैं एक लाइन में बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, सारा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की ऐप से हो रहा है, यूपीआई हो रहा है, तो बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यानी कितने सालों से बैंक ही नहीं गया। कभी कभार अगर पैसे जमा करने जाना है तो वो भी मजबूरी है, वरना तो मैं किसी दोस्त को यूपीआई वगैरह देता हूँ, वहाँ से मुझे पेमेंट करती है। तो मतलब बैंक तो कभी जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं भैया, ठीक है। और सब कुछ सिस्टम फास्ट है, कोई ये नहीं है कि भाई सरकारी बैंक है तो यूपीआई फेल हो जाएगी और वो बैंक है तो यूपीआई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सिस्टम अपडेट हो रहे हैं और बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक में आपको कहाँ दिक्कत आएगी, सबसे पहले आप फंसोगे आपके एएमसी में, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, वहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मैंने एक बार कोटक बैंक में आज से 5 साल पहले अकाउंट खुलवाया था, वहाँ मैं किसी रीज़न की वजह से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे 400 कुछ रुपए हर महीने मेरे बैंक मतलब उसमें चार्जेस लगते थे। मैंने बैंक को बंद करा दिया। ये मेरा अपना था एक्सपीरियंस, आपका बात अलग है। तो वहाँ पे प्राइवेट बैंकों में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का डर रहेगा, फालतू चार्जेस लगेंगे। प्लस जो है आपका प्राइवेट बैंकों में आपको मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि मिनिमम आपको 5,000, 10,000 या इससे ऊपर की अमाउंट रखनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड योर बैंक। कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आपके बैंक में सब पैसे आपको निकालने पड़ गए, तब आप फालतू में फंस जाओगे कि भाई अपने ही पैसे निकालने के लिए आपको एएमसी या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर आपको मिनिमम बैलेंस के चार्जेस वगैरह आपको लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट मेरे को लगता है अपने लिए। मैं किसी बैंक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सबको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, से आपका नुकसान ना हो। जबकि सरकारी बैंकों में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये बहुत मेरे फेवरेट बैंकों में से है। आप देखना यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन रहता है, कोई फालतू चार्ज नहीं है। एसएमएस चार्ज जो करते हैं 10-20 रुपये के करते होंगे, मतलब सरकारी बैंक के हिसाब से वो चार्जेस नहीं करते, बहुत कम चार्जेस है, ना के बराबर। तो कभी आपको अपना सारा पैसा निकालना पड़ गया तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो कि प्राइवेट बैंक के अकाउंट में आपको आ सकती है, जो कि मैंने देखा है भाई। बाकी रूल्स वगैरह यहाँ होते रहते हैं, लेकिन जनरल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टम रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्राइवेट बैंक में सर्विस अच्छी मिलेगी और यहाँ पे आपको सरकारी बैंकों में सर्विस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब सिस्टम बढ़िया काम करता है। मैं करीब 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 1% की दिक्कत नहीं आई आज तक। यूपीआई बढ़िया काम करता है, कोई सर्वर वर्वर हैंग वगैरह नहीं होते। पहले होते थे, अब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं काफ़ी, और दिक्कत 1% की भी नहीं मुझे लगती है। अब देखिए, ये प्राइवेट बैंक किन लोगों के लिए है? ये उनके लिए है जो भाई थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो रईस फैमिली के लोग हैं, प्लस जिनके अपने व्यापार चल रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री चल रही हैं, वहाँ उन्हें बैंक के साथ ओडी चाहिए, लोन चाहिए ना, बैंक के साथ एक सिस्टम मेंटेन करना है, उन लोगों के लिए वो चीज़ें हैं। बाकी आप अगर एक आम व्यक्ति हो, एक मिडिल क्लास से या लोअर उसके व्यक्ति हो, है ना, आपको फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना, फालतू का वो आपको नहीं करना, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का या फिर मिनिमम बैलेंस की हेडेक नहीं पालनी है, तो आप आंख बंद करके आपके घर पे जहाँ आप रहते हो उसके पास जो सरकारी बैंक की ब्रांच हो वहाँ जाओ और अप्लाई कर दो बैंक अकाउंट। या फिर अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभार सरकारी बैंक वाले मना करते हैं कि भाई
हम नहीं वो करेंगे, बैंक ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, है ना, आप आना बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना, ऐसे अगर करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आप उसी बैंक की उसी ब्रांच का ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट ओपन करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उनके पास ले जाओगे, उनको हाथ जोड़ के आपके आगे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको फिर से समझाता हूँ, सपोज मुझे मेरे घर के पास वाले सरकारी बैंक में मैं गया कि सर मुझे अपना एक अकाउंट खुलवाना है, और उन्होंने मुझे बोला भैया बाद में आना, अभी नहीं, या मुझे वो बात आगे कर रहे हैं, मुझे अकाउंट खुलवाना वो नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ था एक बार। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या फ़ोन में उसी बैंक की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करनी है, यानी कि आपको अपने फ़ोन से उसी बैंक का अकाउंट खोलना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको वही वाली ब्रांच डाल देनी है, और सारी केवाईसी वैसी करने के बाद, इसका पूरा प्रोसेस होता है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो करने के बाद आपको फाइनल उसका प्रिंट आउट लेकर के और उसी बैंक के अंदर जाना है, और वो हाथ जोड़ के आपसे लेंगे, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, बस उनको वेरीफाई करना पड़ता है, हाँ भाई आप वही हो, मेरा समझना आप, ठीक। तो ये एक ट्रिक मैंने जो देखी कि एक बार मैं यूनियन बैंक में गया था, मैंने कहा मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो उन्होंने कहा था भैया अभी नहीं बाद में आना, एक बार फिर गया, उन्होंने कहा अभी नहीं बाद में आना। तो मैंने फिर ऑनलाइन अप्लाई किया बैंक अकाउंट उसी ब्रांच का, और ऑनलाइन फॉर्म भरा, OTP वगैरह सब, आधार सब करके पूरा फाइनल एक प्रिंट आउट निकाल के मैं उसी बैंक अकाउंट का और उनके यहाँ चला गया। उन्होंने बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो मेरा फॉर्म लिया, यानी कि जो मेरा ऑनलाइन अकाउंट था, और मैंने मेरे साइन वहाँ पे हुए, यानी मेरा अकाउंट ओपन हो गया। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, काम आपको हो जाता है। अब ऐसा नहीं है, वो शायद आज से 5 साल पहले की बात थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब शायद ऐसा नहीं होगा, अब हर बैंक यानी कि हर सरकारी बैंक आपका बैंक अकाउंट ओपन के लिए हाँ बोल देगा ना, अब इतनी दिक्कत शायद नहीं आती है जो मैंने देखा। तो ये एक चीज़ थी जो आपको बताई। बाकी मैं किसी बैंक के भी एंटी नहीं हूँ, सब अपनी जगह सही है, लेकिन आपको नुकसान ना हो, मैं वो चाहता हूँ कि आपको सही चीज़ मिले, ठीक है। और बात करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक की। तो ये पेमेंट बैंक के प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, आप एज ए बैकअप के ऑप्शन में इसको ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। लेकिन मेन जो आपका बैंक है, वो जो फर्स्ट बैंक होगा आपका, वो आप जो है ऑफलाइन वाला, मतलब बैंक अकाउंट वाला, जो आप प्रॉपर किसी ब्रांच में जाते हो वो वाला ओपन करना है। और सेकंड बैंक यानी कि एज ए बैकअप के रूप में आप चाहो तो एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, या फिर NSDL पेमेंट बैंक, इस टाइप के बैंकों में भी अपना एक बैकअप यानी कि सेकंड अकाउंट खोल सकते हो। वो बात की बात है, वो इतना उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो मैंने आपको सब चीज़ सामने बता दी कि सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में क्या अंतर है, कि किन किन लोगों के लिए प्राइवेट बैंक है और किन किन लोगों के लिए सरकारी बैंक है, ठीक है। आपका अगर बड़ा काम है, कोई बिजनेस है, आपको रईस घर से हो, आपको बैंक के साथ OD चाहिए, लिमिट चाहिए, लोन चाहिए, तो आपके लिए प्राइवेट बैंक है, आप वहाँ जाइए, प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खोलिए। लेकिन आप अगर ऐसे नहीं हो, आपको अगर सिंपल एकदम आप आम आदमी हो, आपको मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, आपको बस एक बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ पे फालतू की लफड़ेबाजी ना हो, तो आप सीधा अपने घर के पास वाले सरकारी बैंक अकाउंट में जाइए, सरकारी बैंक की ब्रांच में जाइए, अकाउंट खोलिए। अगर वो खोलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खोलते हैं तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से, उसका पूरा एक सिस्टम है, वो आप यूट्यूब से देख लेंगे, उन्हीं की ब्रांच में ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल देना अपने फ़ोन से, ठीक है। फ़ोन से खोलने के बाद आपके ऑफलाइन में बस वो साइन होते हैं, तो ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट खोलने के बाद सारा प्रिंट आउट लेने के बाद वो प्रिंट आउट आप उसी सरकारी ब्रांच में लेके जाना, वो हाथ जोड़ के आपसे लेंगे और आपके साइन हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको साम दाम दंड भेज क्या करना है सब बता दिया है, सारे प्रोस एंड कॉन्स सबके मैंने बता दिए हैं। सरकारी बैंक के नुकसान मेरे को तो अब तक नहीं दिखे भाई, पहले थे, मैं मानता हूँ पहले UPI में दिक्कत थी, पहले सर्विस में दिक्कत थी, लेकिन अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं और हर एक ब्रांच सेंट्रलाइज्ड हो गई है और सिस्टम अपडेट हो गए हैं। तो मेरे को तो एक भी रुपये की दिक्कत नहीं लगी कि सरकारी बैंक में किसी प्रकार का भी कोई इशू होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। आप अपनी रिसर्च करके अपने दिमाग से आप जो करना है वो करिए। मेरा काम था आपको दोनों के बीच अंतर बताना और क्या सही है क्या गलत, दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी ईमानदारी के साथ, बिना किसी बाइस्ड के साथ। मैं किसी भी बैंक के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी प्राइवेट बैंक के खिलाफ हूँ, ना किसी सरकारी बैंक के खिलाफ हूँ। मैं बस आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।